हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं टर्म 2 का चैप्टर 13 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2। इससे पहले मैंने इसके ऊपर पार्ट 1 ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाकर के आप इसको जरूर चेकआउट करें। इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों पर मिल जाएगा। और इसके अलावा मैंने एपी के ऊपर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर और सर्कल के ऊपर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज ऑलरेडी बना रखा है। तो एक बार आप उसको जरूर चेकआउट करें क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले 10 ईयर्स से मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ, तो इसलिए आप इसको एक बार ज़रूर चेकआउट करें। एक बार इसको कर लो और कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, बट आपको इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को हिट करना ना भूलें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्या करें ताकि आपकी तरह और को भी बेनिफिट मिलता रहे। और हाँ, थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर लिया करो। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पार्ट 2। पहला पार्ट में आपने देखा 1 से लेकर के 10 तक। दूसरा पार्ट में शुरू होगा 11 नंबर से। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, होलो स्फीयर जो है वो क्या बोलता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर जो है 4 मीटर और 8 मीटर दिया गया है। होलो बोला गया है। होलो कहने का मतलब है आपका इस तरह से पाइप टाइप का। ठीक है, कुछ इस तरह से पाइप टाइप का आपका दिया गया है। इज मेल्टेड टू फॉर्म अ कोन, इसको मेल्ट करके एक कोन बनाया गया है जिसका डायमीटर 4 है। आपका फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट एंड द स्लाइड हाइट ऑफ द कोन, ये दोनों आपको फाइंड आउट करना है। तो एक्सटर्नल रेडियस हमारे पास 4 है यानी R1 4 ले लेते हैं। इंटरनल यानी R2 हमारे पास 2 है, ले लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द मेटल इन द होलो स्फीयर, होलो स्फीयर का फार्मूला होता है 4/3 पाई ब्रैकेट अंडर RQ माइनस RQ। तो यहाँ मैंने R1 और R2 लिया है, आप चाहें तो कैपिटल और स्मॉल r लेकर के भी कर सकते हो। तो 4/3 पाई हो गया और यहाँ हो गया 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, यानी आप इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 224 पाई/3। जब डबल टाइप का रहता है ना तो उसमें आप पाई का वैल्यू ना डाला करो, क्योंकि पाई का वैल्यू संगे संग डाल देने से क्या होता है, आपको मल्टीप्लाई ज़्यादा करना पड़ेगा। रेडियस ऑफ द कोन फॉर्म जो है वो आपका r का वैल्यू 4 दिया गया है। लेट द स्लैंट हाइट जो है, लेट द हाइट ऑफ द कोन नहीं है तो h ले लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या हो जाएगा 1/3 पाई r² h, यानी 1/3 पाई r हो जाएगा 4 × 4h। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 16 पाई h/3, ये आपका यहाँ पर में आ गया। अब आप देखो वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मेटल इन द स्फीयर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 16 पाई h/3 इक्वल टू 44 पाई/3, 224 पाई/3। तो 3 दोनों से कट गया, पाई दोनों का कट गया, तो क्या बचा h इक्वल टू 224/16। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 14। ठीक है, थोड़ा कर लेते हैं नीचे। अब देखिए स्लैंट हाइट बोला गया यानी L इक्वल टू कैपिटल R² प्लस h² रूट अंडर। तो r का स्क्वायर दिया है 4 और h जो है 14 दिया गया है। तो 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। दोनों का ऐड करेंगे तो 212। इसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा √2 रूट अंडर 53 सेंटीमीटर। तो हाइट जो हो गया वो हो गया 14 और स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा, तो 2√53 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या दिया गया है कि एक सॉलिड है कंपोज इन अ सिलेंडर विद द हेमिस्फेरिकल इंड। दोनों साइड में हेमिस्फेरिकल इंड जो है वो लगा हुआ है सिलेंडर का। इफ़ द होल लेंथ ऑफ द सॉलिड, अगर टोटल जो लेंथ है वो हमारा यानी यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक पूरा 104 अगर दिया हुआ है, एंड द रेडियस ऑफ द ईच हेमिस्फीयर इंड यानी रेडियस जो है वो 7 दिया है, तो आपको बताना है कि कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग जो होगा सरफेस का वो क्या होगा अगर 10 रुपीज़ 10 पर dm² दिया गया है। ठीक है, इतना ही दिया गया है हमारे पास। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा पास फिगर हो गया। रेडियस जो है वो हेमिस्फेरिकल इंड का 7 है। हाइट जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हाइट हमारे पास 7 हो जाएगा। ठीक है, टोटल आपका इसका जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वो 90 हो जाएगा, इधर भी 7 हो जाएगा, इधर भी 7 हो जाएगा, यानी 90 माइनस 104, 100 कितना था 104 माइनस 14 आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो रेडियस और हाइट दोनों इसका इक्वल हो जाता है। ठीक है, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट क्या हो जाएगा 204 × 2 × 7 यानी 90 आ गया। तो एरिया ऑफ द सरफेस टू बी पॉलिश्ड क्या हो जाएगा, तो 2 × सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर था इसलिए ले लेते हैं, प्लस CSA ऑफ द सिलेंडर, 2 पार्ट हम ले लेते हैं। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं नीचे,
अब आप देखिए 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, पाई का वैल्यू 22/7 और आर जो हो जाएगा वो हमारा 7 इंटू 7 हो जाएगा, प्लस ले लिए 2 पाई आर एच, यानी 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर जो है आपका 7 है और एच जो है आपका 90 है। ये किसका है? सिलेंड्रिकल पार्ट का है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे 7 से 7 को कट किए 4 इंटू 22 इंटू 7, तो ये आपके पास आएगा 616, यहाँ से 7 7 कट हो जाएगा, तो 2 इंटू 22 इंटू 90 आपके पास क्या आ जाएगा? तो 3960, दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 4576 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आपको इसको डीएम में कन्वर्ट करना है, तो 1 डीएम इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होता है, तो क्या हो जाएगा 4576 बाई 10 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा? एग्जैक्टली 45.76 डीएम स्क्वायर। अब आपसे पूछा गया था कि कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग भी क्या होगा, तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ द सॉलिड क्या हो जाएगा? तो 45.76 इंटू 10 यानी 457 रुपीज़ 60 पैसे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है? एक सॉलिड है, मेटेलिक स्पेयर है 3 सेंटीमीटर जिसका रेडियस है इज़ मेल्टेड, उसको मेल्ट करके रिकास्ट किया गया है और 3 स्पेरिकल बॉल्स बनाया गया है। यानी एक बड़ा सा स्पेयर था, इससे आपको 3 छोटा छोटा बॉल्स बनाया गया है, ठीक है, जिसका रेडी है, एक का 1.5, दूसरा का 2 और तीसरा का नहीं पता x दिया गया है। तो आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है x का, ठीक है। तो चलिए रेडियस ऑफ द सॉलिड मेटेलिक स्पेयर यानी कैपिटल आर में हम लोग ले लेते हैं 3, रेडियस ऑफ द 3 स्पेरिकल बॉल्स जो हो गया r1 हो गया 1.5, r2 हो गया 2 और r3 हो गया x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग अगर देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मेटेलिक स्पेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 3 बॉल्स, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 4 पाई, यहाँ पाई है, ये 4 कटा हुआ नहीं है, 4 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब 1 पाई आर क्यूब 2 और पाई आर क्यूब 3 ले लेते हैं। तो यहाँ सब में देखिए 4/3 कॉमन था तो हमने सबको दिया कट, ठीक है, यानी r3 इक्वल टू r1, यहाँ r3 हो जाएगा, r2 का क्यूब हो जाएगा, r3 का क्यूब हो जाएगा। तो r3 का हमारे पास 3 दिया हुआ है कैपिटल R का, तो हम लोग ले लेते हैं। r1 का 1.5 है, r2 का 2 है और x का हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा जूम करके कर लेते हैं नीचे। अब देखो आप आराम से, यहाँ 27 हो गया, 1.5 का क्यूब हो जाएगा 3.375, 2 का क्यूब हो गया 8 और यहाँ x का तो x ही रहेगा। अब आप दोनों को क्या करो 27 और यहाँ पर में 27 माइनस 8 और 3 हो गया 11, 11.37 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो x क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 15.625। यहाँ से x हटा दो तो रूट अंडर में ये हो जाएगा क्यूब हो जाएगा क्यूब 1.15625 बाय 1000, पॉइंट हटाओगे तो 1000 आएगा। तो 15625 किसका होता है? तो ये 25 का क्यूब होता है और ये 1010 का, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल के आया 25/10 यानी 2.5। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 2.5 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है एक मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, मतलब आपके पास 3 है, ठीक है। आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल, ठीक है। तो 3 टो से अब 1 टो बनाना है, फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्पेयर। तो चलिए हम लोग आर लेते हैं रेडियस रिजल्टिंग स्पेयर का। वी हैव वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग स्पेयर इक्वल टू सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 3 गिवन स्पेयर, यानी 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 पाई 6 क्यूब, 4/3 पाई 8 क्यूब, 4/3 पाई 10 क्यूब, जिस तरह से पहले वाला में हम लोग किए थे। तो यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब लिख लेते हैं, 4/3 पाई यहाँ 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब, 4/3 दोनों से हम लोग करते हैं कट, पाई पाई कट कर देते हैं। तो आर क्यूब इक्वल टू क्या होगा 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। 6 का क्यूब होता है 216, 8 का होता है 512, 10 का होता है 1000, तीनों का ऐड करेंगे तो 1728 आएगा। तो 1728 ये किसका क्यूब होता है? तो 12 का। तो क्यूब क्यूब हम लोग कट कर देंगे तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 12। तो रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्पेयर क्या हो गया 12, ठीक है। इससे पहले वाला में एक मिसिंग था, इसमें क्या है आर निकालना था, तो थोड़ा थोड़ा अलग है। आप नहीं बोल सकते हैं कि सर सेम सेम आप दे दिए हैं।
चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है 3/4 पार्ट ऑफ ए कॉनिकल वैसल जो है इंटरनल रेडियस जो है 5 है और हाइट जो है 24 दिया गया, फुल ऑफ वाटर है। द वाटर इज एम्प्टी इनटू द सिलेंड्रिकल वेसल। वाटर को क्या करना है, आपको एक सिलेंड्रिकल वेसल में डालना है जिसका इंटरनल रेडियस जो है वो 10 दिया गया है। ठीक है, हाइट करना है, हाइट बताना है, हाइट ऑफ द वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल, यानी सिलेंड्रिकल वेसल जो होगा उसमें पानी आपका कहाँ तक जाएगा। ठीक है, ये कॉनिकल था, यहाँ से आपको इसमें डाला गया है। तो गिवन रेडियस ऑफ कॉनिकल वेसल 5 हो गया, हाइट क्या हो गया वेसल का 24 हो गया, रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल जिसको हम लोग कैपिटल आर से दिखाएंगे 10 हो गया। लेट द हाइट ऑफ द वाटर ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, ये हम लोग कैपिटल एस से दिखाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ द वाटर ऑफ कॉनिकल वेसल, यहाँ देखिए 3/4 पार्ट ऑफ द दिया है, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन द सिलेंड्रिकल वेसल इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 1/3 पाई स्क्वायर एच इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू आर स्क्वायर एच हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये 3 कहाँ गया, तो ये देखिए ये 3 यहाँ से कट गया तो 1/4 ही तो बचा ना। चलिए थोड़ा सा कर लेते हैं जूम। अब आप यहाँ पर मैं देखो तो 1/4 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच। 1/4 आर की जगह में हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर, एच हमारा 24 है बाई 4 इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू कैपिटल एच। तो कैपिटल एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 6 यानी 4 6 है 24 बाई 10 इंटू 10। जब आप इसको कट करोगे तो आपके पास आएगा 1.10 यानी 5/2 1/2 ठीक है 1/2 करके जाएगा। यहाँ पर में क्या हो जाएगा 6, यानी 6 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो इस तरह से आएगा, तो 1.5 आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। बेहद ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है ये। स्पेरिकल ग्लास ऑफ द वैसल इन द सिलिंड्रिकल नेक जो है वो आपका क्या है 8 मीटर लॉन्ग है, 2 सेंटीमीटर्स का डायमीटर है। डायमीटर जो स्पेरिकल पार्ट है उसका आपका 8.5 दिया हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर में 2 का है। नेक जो है इसका लेंथ आपका 8 है, स्पेयर वाला जो पार्ट है वो आपका 8.5 का दिया गया है। ठीक है, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन होल्ड, यानी कितना पानी इसमें अट पाएगा। चाइल्ड फाइंड द वॉल्यूम जो है उसका 345 सेंटीमीटर क्यूब आया है। चेक वेदर सी इज करेक्ट टेकिंग द एबव इनसाइड द मेजरमेंट। आपको बताना है कि क्या बच्चे ने जो निकाला है वो सही है, जबकि पाई का वैल्यू इन्होंने 3.14 दिया गया है। तो वी हैव द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल नेक 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सिलेंड्रिकल नेक का हाइट जो है वो 8 हमारे पास दिया गया है। तो रेडियस ऑफ स्पेरिकल पार्ट क्या है 4.25 है। ठीक है, 8.5 टोटल है, तो इतना दूर का कितना हो जाएगा तो 4.25 हो जाएगा आधा। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल वेसल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि दोनों मिला हुआ है। तो पाई आर का वैल्यू हो जाएगा 1, एच जो है वो हमारे पास 8 है, यहाँ 4/3 पाई, और यहाँ पर में आर का वैल्यू हो जाएगा 4.25 क्यूब। तो 3.14 यानी पाई दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 8 4/3 इंटू 4.25 का क्यूब, तो 3.14 इंटू रूट अंडर 8। आपका 4/3 को इसके साथ हम लोग क्या किए मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या आ गया 102.354। ठीक है, इसमें 8 ऐड कर दिए तो क्या आ जाएगा 110.354। 110.354 को जब 3.14 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या बच्चे का आंसर सही था? तो देखिए वहाँ 345 था। द आंसर फाउंड इन द चाइल्ड इज इनकरेक्ट। इसका एग्जैक्टली कितना हो जाएगा 346.51 आएगा, यानी बच्चे का आंसर थोड़ा सा गलत था। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक हेमिस्फेरिकल टैंक है। ठीक है, मैंने टैंक नहीं बनाया है, तो चलिए एक तो हेमिस्फेरिकल टैंक बना लेते हैं। ये रहा हमारा टैंक, जिसका डायमीटर जो है यानी टोटल जो है ये हमारा 3 दिया हुआ है। फिल ऑफ वाटर पानी से भरा हुआ है। इट इज़ बीइंग एम्प्टी टू अ पाइप टू द रेट ऑफ 3/4/7 लीटर पर सेकेंड। एक पाइप है, पाइप मीन्स सिलेंडर के पोर्शन में है, जो खाली करने का रेट है 3/4/7 लीटर पर सेकेंड। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू मेक द टैंक हाफ एम्प्टी। तो आधा खाली करने में कितना टाइम लगेगा, जबकि पाई का जो वैल्यू है वो 22/7 दिया हुआ है। तो गिवन डायमीटर डी ऑफ द हेमिस्फेरिकल टैंक 3 हो गया, तो रेडियस क्या हो जाएगा 3/2। चलिए करते हैं थोड़ा सा नीचे इसको। हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टैंक यानी v इक्वल टू 1/2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ क्या किए हम लोग 2 को 2 से कट कर दिए, यानी 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 और आर क्या हो जाएगा तो 3/2 का क्यूब।
ठीक है। तो 22 × 3/3 का क्यूब दिया गया है, यानी यहाँ पर में 3 कट जाएगा तो 3 3 9 आ गया, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 2 का क्यूब 8 × 7 यानी 99/28 हमारा यहाँ पर में आएगा। ठीक है, आप इसको कट करोगे तो 99/28 मीटर क्यूब आ जाएगा। 1 मीटर क्यूब में कितना होता है तो 1000 लीटर होता है। तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा 99/28 × 1000 लीटर। ठीक है, रेट कितना दिया गया है 25/7 लीटर पर सेकेंड। ठीक है, थोड़ा सा और इसको करना पड़ेगा ऊपर। अब देखो टाइम टेकन 99/28 × 1000/25/7, इसको आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, आपका आ जाएगा 99 × 40/4 सेकेंड। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 4 को 40 से यानी 10 990 सेकेंड, यानी आपको मिनट में कन्वर्ट करने पर मालूम चलेगा 16.5 मिनट। यानी द टाइम टेकन क्या हो जाएगा 16.5 मिनट लगेगा आधा खाली करने में। अब आते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर में क्या दिया गया है, एक वेल है जिसका डायमीटर 3 मीटर है, उसको डग किया गया 14 मीटर डीप, यानी 14 मीटर गड्ढा तक इसको ले जाया गया है। ठीक है, द सॉइल इज टेकन आउट, इट स्प्रेड इवेंचुअली ऑल अराउंड, जो मट्टी निकाला गया है चारों तरफ उसको छितरा दिया गया है। जैसे आप कुआं का जगत जिसको बोलते हैं इम्बेकमेंट बोला जाता है, तो एक इम्बेकमेंट बनाया गया है जिसका वाइड जो है 5 मीटर का है। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है कि हाइट जो होगा इम्बेकमेंट का वो कितना हो जाएगा। रेडियस जो दिया गया है वो 3/2 मीटर दिया गया है, डायमीटर 3 है तो रेडियस 3/2 हो जाएगा यानी 1.5 है। ये हमारा मान के चलते हैं ये वेल है, ये चारों तरफ का जो ये जो सर्कल मैंने बनाया है ये इम्बेकमेंट है। टोटल हाइट हमारे पास 14 दिया गया है, इधर जो है कुएं के बाहर का वो 5 है, कुएं के भीतर का 3/2 यानी 1.5 है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा करते हैं नीचे और देखते हैं सही से इसको। डेप्थ यानी हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल वेल कितना है 14, वाइड्थ ऑफ द इम्बेकमेंट 5 दिया गया, रेडियस ऑफ द इम्बेकमेंट क्या हो जाएगा तो 5 + 1.5। ठीक है, ये हो गया इधर का और ये हो गया इधर का, तो यहाँ से यहाँ तक हम पूरा लेंगे तो 6.5 हो जाएगा। लेट एच बी द हाइट ऑफ द इम्बेकमेंट, कैपिटल एच के द्वारा हम लोग डिनोट कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉइल टेकन आउट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द इम्बेकमेंट, इधर हो जाएगा πr² h, इधर हो जाएगा πr²h -πr²h। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा पाई सबसे काट देते हैं तो r² इक्वल टू r कॉमा दिया है, तो आप नहीं होगा तो कैपिटल R भी ले सकते हैं, (² r²h। ठीक है, स्मॉल में तो यहाँ 1.5 स्क्वायर इंटू 14, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, यहाँ पर में h जो है वो आपका साइड में आ जाएगा। तो 1.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2.25 इंटू 14 या 6.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 5, इसको क्या किया मैंने a² माइनस b² में ले लिया, यानी a + b a - b में हमारा आ गया। ठीक है, तो 8 आ जाएगा, 6.5 + 1.5 8, और 6.5 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 आ जाएगा इंटू h हो जाएगा, वो भी कैपिटल में। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 40 इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा 2.25 इंटू 14/40 डिवाइड करने पे आपके पास आएगा 0.79। तो ये हो जाएगा एम्बैंकमेंट का हाइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया, एक फार्मर क्या किया, कनेक्ट किया गया एक पाइप को इंटरनल डायमीटर जिनका 20 था फ्रॉम अ कैनल इनटू द सिलेंड्रिकल टैंक, जो है वो सिलेंड्रिकल टैंक के रूप में है, मतलब ऐसे करके आपका एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ये एक टैंक है, इसके साथ ही एक पाइप कनेक्ट किया गया है। ठीक है, 10 मीटर जिसका डायमीटर है 10 और आपका डीपनेस है 2 मीटर। इफ़ द वाटर फ्लो थ्रू द पाइप, अगर पाइप के थ्रू वाटर ये किया गया है, बहाया गया है तो 4 km/h के हिसाब से जा रहा है, तो हाउ मच टाइम विल द टैंक फिल कम्प्लीटली, तो कितना समय में ये पूरी तरीके से भरा जा सकता है। तो चलिए डायमीटर जो है वो हमारा 10 दिया गया, डेप्थ जो है टैंक का 2 दिया गया है, इंटरनल डायमीटर पाइप का क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर है, यानी 2/10 मीटर हो जाएगा। वाटर का जो रेट है 4 किलोमीटर है, यानी 4000 मीटर/आवर हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर था तो मीटर में चेंज कर लिए। इंटरनल रेडियस जो है वो 1/10 हो जाएगा, और हम लोग टी ले लेते हैं टाइम टेकन, तो वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप इन t आवर्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द टैंक। तो यहाँ क्या हो जाएगा πr² इंटू v इंटू टी, ये मतलब हो गया वॉल्यूम, इधर हो गया पाई कैपिटल R² इंटू h। तो यहाँ 1/10 इंटू 1/10 इंटू 4000, ठीक है, और यहाँ इंटू टी, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 2, यानी पाई हम लोगों ने दोनों से काट दिया, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 25
इंटू 2 बाई यहाँ देखिए ये 10 इंटू 10 यानी 1000 और यहाँ पे हो जाएगा 4000। तो यहाँ से 00 यहाँ से 00 कट करो, ठीक है, और उसको यहाँ पर मैं ये सॉल्व करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/4 आवर्स, ठीक है। वैसे आपके पास आएगा 5/4 आवर्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया, एक सॉलिड टॉय है जो कि फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम रेडियस। तो एक बाउल के ऊपर एक कोन बना गया है, हाइट जो कोन का है 10 दिया गया है, रेडियस जो बेस का है वो 7 है। डिटरमाइन करना है वॉल्यूम ऑफ द टॉय यानी टोटल निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द कलर्ड सीट रिक्वायर्ड टू कवर द टॉय, ठीक है। आपको इसको कवर करने के लिए कितना एरिया का जरूरत पड़ेगा, जबकि पाई का वैल्यू दिया गया है और रूट अंडर 149 का वैल्यू 12.2 दिया गया है, ठीक है, और कुछ नहीं है। हाइट ऑफ द कोन हमारे पास 10 हो गया। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन क्या होगा, तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर यानी दोनों आपका 7 हो जाएगा। चलिए करते हैं थोड़ा नीचे, अब आते हैं यहाँ पर में न्यू वॉल्यूम ऑफ द टॉय इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर यानी 1/3 पायर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पायर क्यूब। दोनों में कॉमन निकाल लेंगे, 1/3 पायर स्क्वायर को निकाल लेंगे तो एच प्लस 2r हमारा ब्रैकेट में आएगा। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर जो है आपका 7 × 7 हो जाएगा, एच है 10 और यहाँ हो जाएगा 2 × 7 यानी 1/3 20 7 को कट कर दो यानी 22, इधर हो गया 7 और यहाँ पर मैं आपको इसको सॉल्व करके आ जाएगा 7 × 2 14, 14 + 10 24, 3 से 24 को कट करो 8 टाइम में 22 × 7 × 8 यहाँ आपका आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एरिया ऑफ द कलर्ड सीट जो है रिक्वायर्ड टू कवर द टॉय इक्वल टू CSA ऑफ द टॉय हो जाएगा। और कर लेते हैं थोड़ा सा नीचे, अब देखिए CSA ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल टू प्लस CSA ऑफ द एरिया ऑफ द कोन यानी 2 पायर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर एल। एल का वैल्यू तो हमारे पास दिया नहीं है तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 2 × 22/7 × 7 × 7 हो गया इधर, और यहाँ पे हो गया पाई का वैल्यू 22/7, आर जो है 7 हो गया और एल क्या हो जाएगा, तो 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, वो भी कहाँ पर में, तो रूट के अंडर में यानी 2 × 22 × 7 यहाँ पर में हो गया और यहाँ पे 22 रूट अंडर 149। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 308 और यहाँ 22 रूट 149 का वैल्यू हमारे पास 12.2 दिया गया था। तो जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 268.4, टोटल ऐड करने पे हमारे पास आ जाएगा 576.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किसका, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।